हेलो एमर्स। तो आज हम लोग रोटेशनल मोशन में अपने एक और नए टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए आ चुके हैं, जिसका नाम है रोलिंग मोशन। अरे सर, ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा, उसके अंदर बहुत सारे मोशन पढ़े, फिर हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा रोटेशनल मोशन, उसके अंदर भी पढ़ते ही आ रहे हैं। अब एक नया मोशन आ गया। हाँ, ये मोशन एक ऐसा मोशन है जो आप अपने जीवन काल में रेगुलर करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप कैसे करते हैं इसी को तो समझना है। और इस मोशन को अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, क्योंकि आपके पास अभी ये पूरी प्रतिभा आ चुकी है। देखिए, रोलिंग मोशन को इसीलिए बाद में पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जाए, इसका कारण समझिए। आपने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ लिया, फिर रोटेशनल मोशन पढ़ लिया, प्योरिटी के साथ पढ़ा, ट्रांसलेशन मोशन प्योर पढ़ लिया, फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन प्योर पढ़ा। अब जो रोलिंग मोशन है एक ऐसा मोशन है कि जो दोनों को मिला के रखने वाला मोशन है। दैट मीन्स ऐसा मोशन जो आपकी लाइफ में हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक ऐसा मोशन है जिसमें कॉम्बिनेशन हुआ है। किसका? भाईचारा हुआ है। किसका? ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन का। यानी रोलिंग मोशन मतलब कि ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं सिंपल बोलूं तो क्या है, यह स्थानांतरित गति एवं घूर्णन गति का कॉम्बिनेशन है, जुड़ाव है। सिंपल बोल सकता हूं मैं, जुड़ाव है। यानी यहाँ पे स्थानांतरित गति और घूर्णन गति दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दैट मीन्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इट इज अ मोशन of combination of translational and rotational। यानी ये ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन मोशन है। कैसे आपने बोल दिया सर कि ये हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर रेगुलर यूज होता है और हम रोज करते हैं? तो इसका कारण है, आप खुद देखिएगा, पहिया। यानी जो पहिया गति करता है, जो आप पहिया, जिस पहिए के सहायता से आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, वो जो पहिया है, वो जो व्हील है, वो एक्चुअल में कौन सा मोशन कर रहा होता है? तो वो रोलिंग मोशन कर रहा होता है। समझ पा रहे हैं? वो कौन सा मोशन कर रहा होता है? रोलिंग मोशन। तो आखिर रोलिंग मोशन कैसे ट्रांसलेशन मोशन का और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है, इसको भी समझते हैं। और कैसे पहिया जो है हमारा रोलिंग मोशन करता है, इसको भी समझते हैं। तो आप पहिए के बारे में क्या जानते हो? पहिया आपका कैसा होता है भैया? गोल। पहिया क्या होता है? गोल। तो याद रखिएगा, रोलिंग मोशन वही ऑब्जेक्ट करेंगे जिनका शेप किसके जैसा है? पहिए के समान है। पहिया कैसा होता है? गोल। तो वही ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन करने के लिए कैपेबल हैं जिनका शेप जो होता है गोल होता है, यानी स्फेरिक होता है या सर्कुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूँ कि रोलिंग मोशन इज एप्लीकेबल फॉर सर्कुलर बॉडी, सर्कुलर शेप्ड बॉडी। यानी ऐसी बॉडी जिनका शेप कैसा है भैया? सर्कल के समान है, उसी के लिए रोलिंग मोशन एप्लीकेबल है। अब ऐसा नहीं कि चपटा भी कोई आ गया और वो भी क्या कर लेगा, रोलिंग मोशन गोल गोल घूमने लगेगा। हिंदी में इसको क्या लिख दिया गया है? लोटनिक गति। और आपको भी दिख भी रहा है कि ये लोटने वाली गति है। जब आप लोटते हो तो क्या करते हो? ऐसे 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 करते जाते हो ना, लोटते हुए जाते हो। दैट मीन्स वही है रोलिंग मोशन, मतलब लोटनिक गति। क्लियर है? तो पहिया जो होता है वो मोशन करता है, रोलिंग मोशन। और मैंने बता दिया कि एप्लीकेबल है सर्कुलर शेप्ड बॉडी के लिए, और ये कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशन और रोटेशनल के लिए। तो कैसे है इसको समझिए। तो हमारा पहिया पहले कहाँ पे आता है भैया? हवा में रहता है? नहीं, कहाँ रहता है? जमीन पे। जमीन पे रख दिया। अब समझना क्या होगा, जमीन पे रख दिया, अब पहिया क्या होगा? चलना स्टार्ट करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा। तो ध्यान देना, घूमने के लिए बीच में इसके यहाँ पे एकदम बीचों बीच पहिए को क्या लगा दिया जाता है? पहिए के बीचों बीच में क्या लगा दिया जाता है? रॉड होता है। वो रॉड क्या करता है? एक्चुअल में ये जो रॉड यहाँ पे लगा होता है, इस रॉड के अबाउट ही आपका पहिया घूम रहा होता है। पहिया किसके अबाउट चल रहा होता है? इस रॉड के अबाउट। अगर मान लेता हूँ ये रॉड है तो इस रॉड के अबाउट पहिया घूमेगा। ठीक है, हाँ।
यानी पहिया यहाँ पे इस रॉड के अबाउट घूम रहा है, और हमने ये समझा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये सब लोग किसके अनुसार चलेंगे, इसके अनुसार। मतलब फिर से समझ लीजिएगा कि वो आपको जो रॉड होगा, रॉड भी घूम रहा होगा, नहीं रॉड तो आपका फिक्स होगा, उस रॉड के ऊपर ही तो ये लोग घूम रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। बीच में आप देखेंगे बेरिंग लगी होगी, बेरिंग के अंदर छर्रा होगा, तो छर्रे के ऊपर जैसे ऐसे आपका रॉड लग गया है, ऐसे ये रॉड आपका फिक्स है किसके साथ, साइकिल के साथ, और इसके ऊपर बेरिंग लगी है, उस बेरिंग में पहिया लगा हुआ और पहिया उसके अबाउट घूम रहा है। ये क्या ये घूम रहा है? नहीं, ये नहीं घूम रहा है। एक्चुअल में कौन घूम रहा है? इसके अबाउट जो पहिया लगा हुआ है इसके अबाउट घूम रहा है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उसी मोशन को तो हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं, घूर्णन गति उसी को कहते हैं। घूर्णन गति का मतलब कि एक एक्सिस के अबाउट हम घूम रहे हैं, एक एक्सिस फिक्स है, मतलब मेरी बॉडी के लिए एक एक्सिस अगर फिक्स हो रही है, मैं बार बार ऐसे 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 घूम रहा हूँ, लेकिन एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा हूँ, दैट मीन्स मैं क्या हूँ? रोटेशनल मोशन कर रहा हूँ, यानी मैं एक रोटेटिंग बॉडी हूँ। क्लियर है? तो रोटेशनल मोशन मतलब एक एक्सिस के अबाउट घूमना। तो ये पहिया जब घूमेगा भैया तो उस रॉड के अबाउट घूमता है, रोटेशनल मोशन करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, ये समझ में आ गया कि रोटेशनल मोशन कर रहा है पहिया। अब दूसरा आपने बोला स्थानांतरित गति, तो स्थानांतरित गति मतलब क्या होता है? स्थान परिवर्तन करना। और स्थान परिवर्तन मतलब कैसे होगा? जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं यहीं पे गोल गोल घूम रहा हूँ, एक बात ध्यान से समझना, मैं यहीं पे गोल गोल घूम रहा हूँ, तो क्या मेरे पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है? मैं तो यहीं पे हूँ ना, पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है। पोजीशन में चेंज कैसे आएगा भाई? पोजीशन में चेंज आएगा जब मैं ऐसे आगे बढ़ूंगा, है ना? मेरी बात समझना, मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि मैं जब घूमते हुए, या सिंपल मैं अपने पोजीशन में चेंज कब कैसे बोलता हूँ, सॉरी, मैं अपने पोजीशन में चेंज कैसे करूँगा? जब मैं आगे की ओर जाऊँगा, या मैं यहाँ पे हूँ तो मैं पीछे की ओर जाऊँ, तभी ना, हाँ या ना? ये जो पहिया है, क्या ये उस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूमता है तो वहीं पे रहता है? नहीं सर, वो आगे भी बढ़ता है, हाँ या ना? तो वो आगे भी बढ़ता है, और आगे बढ़ने का मतलब वो कौन सी गति कर रहा है? स्थानांतरित गति, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेगा तो अपने पोजीशन में क्या लाएगा? चेंज। तो ऐसी गति को हम लोग स्थानांतरित गति बोलते हैं, यानी ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। तो ये क्या है आपका? ट्रांसलेशन मोशन। यानी इस पहिए को देखा जाए तो ये दोनों कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक तो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और उसके साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं सिंपल ऐसे ऐसे केवल घूम रहा हूँ, ऐसे 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 केवल घूम रहा हूँ, तो मैं पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा हूँ। लेकिन अगर सपोज कर लो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कि मैं ऐसे घूमते 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 आगे भी बढ़ रहा हूँ, या ऐसे घूमते 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 मैं इधर भी आ रहा हूँ, तो दैट मीन्स मैं घूम भी रहा हूँ और पोजीशन में चेंज भी कर रहा हूँ। तो मैं कौन सा मोशन कर रहा हूँ भाई? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन मतलब एक एक्सिस के अबाउट घूमो भी और आगे भी बढ़ो, यानी पोजीशन में चेंज मिलाओ। तो पहिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग मोशन। ठीक है, क्लियर है? यानी ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी। इसीलिए मैंने बोला कि रोलिंग मोशन कॉम्बिनेशन है किसका? रोटेशनल और ट्रांसलेशन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, अब अगर आपको समझ में आ गया होगा ना भाई, तो चलिए अब हम अंदर से कुछ चीज़ों को कुरेद के निकालते हैं। कुरेद के निकालते हैं, बिल्कुल। देखिए, एक ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो मोशन मतलब स्पीड होगी, उसके पास स्पीड होगी। अगर ये पहिया घूम रहा है तो इस पहिए के घूमने की स्पीड होगी कि नहीं होगी? वो किस स्पीड से घूमता है भाई? तो स्पीड को हम लोग नाम देते हैं अपने फिजिक्स के अंदर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये जो पहिया है घूम रहा होगा तो इसके पास कोई वेलोसिटी होगी। अच्छा, पहिया कैसे घूमता है? सर पहिया या तो ऐसे घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट, अरे हाँ ना बोलिए। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहिया है सपोज कर लीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पे एक्सिस है, तो या तो ये ऐसे घूमेगा या तो ऐसे घूमेगा, ऐसा ही तो होगा। यानी या तो ये ऐसे घूमेगा या तो ऐसे घूमेगा। दैट पोर्शन इज कॉल्ड, या तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब या तो घड़ी की तरह चलेगा ऐसे ऐसे, या तो घड़ी के उल्टे चलेगा। तो घड़ी के उल्टा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और अगर घड़ी की दिशा में चल रहा है तो क्लॉकवाइज हो गया। समझ पा रहे हैं? तो मान लेता हूँ मेरा पहिया ऐसे ऐसे घूम रहा है तो 100% इसके पास क्या होगी? वेलोसिटी यानी स्पीड होगी। वो स्पीड क्या कहलाती है? उस स्पीड को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। यानी एक पहिया घूमता है तो उसकी स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। पहली बात तो यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। अरे सर एकदम क्लियर है, इसमें कोई दुविधा? बिल्कुल नहीं। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये पहिया घूम रहा है इसलिए इसके पास क्या होगा? ओमेगा होगा। अब समझना थोड़ा ओमेगा का खेल, फिर हम इसके बाद इस वाले स्पीड को लेके आएंगे। ठीक है, ओमेगा की प्रॉपर्टी ये होती है कि भैया जब ये ओमेगा घूम रहा है, मतलब ओमेगा आया है, तो ओमेगा के आने से क्या होगा कि जो ये पहिए के पार्टिकल हैं,
पहिया किससे मिलके बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से ही तो मिलके बना है भैया, हाँ या ना? तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है। मैं कुछ डिस्टिंक्ट पार्टिकल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे भी पार्टिकल होगा, इस पॉइंट के पार्टिकल को, इस पॉइंट के पार्टिकल को, इस पॉइंट के पार्टिकल को, इस पॉइंट के पार्टिकल को। ये सभी पार्टिकल हैं, ये सभी पार्टिकल हैं। ये सभी पार्टिकल क्या कर रहे हैं? गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, ये सभी पार्टिकल गोल गोल नहीं घूमना चाहते हैं। अरे सर ऐसे कैसे? गोल गोल इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि उनको खींच के कोई लेके चला रहा है। नहीं तो यार हर आदमी एक बात समझना, तुम कार चला रहे हो, कार क्या कर रहे हो? चला रहे हो, अचानक से मोड़ आ जाए, अगर तुम क्या ना करो, अगर तुम उसके ऊपर स्टीयरिंग ना घुमाओ तो कहाँ कार जाएगी तुम्हारी? अपने आप सीधे सीधे जाएगी, नहीं जाएगी? एक ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा होता है तो वो जिस दिशा में है उसी दिशा में रहना चाहता है, हाँ या ना? बार बार अपनी दिशा में परिवर्तन लाना चाहेगा? नहीं। क्यों? इसका कारण है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हर पदार्थ के पार्टिकल के पास ये गुण होता है कि जिस दिशा में वह क्या कर रहा है? गति कर रहा है, उसी दिशा में गति करना चाहेगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ओमेगा आता है तो ओमेगा के कारण उसके सभी पार्टिकल गोल गोल घूमते हैं, लेकिन समझ लो वो मजबूरी में घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मजबूरी में। नहीं तो अगर ये ओमेगा नहीं होता तो ये पार्टिकल कहाँ जाना चाहेगा भाई? ये पार्टिकल किधर जाना चाहेगा? ईमानदारी से बताओ, ये सीधा ही तो जाना चाहेगा, हाँ या ना? ये किधर जाना चाहेगा? ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये चाहेगा इधर चला जाऊं, हाँ या ना? यहाँ नीचे वाला पॉइंट कहाँ किधर जाना चाहेगा? इधर जाना चाहेगा। ये वाला किधर जाना चाहेगा? सीधे। यानी हर पार्टिकल अपने सीधाई पे जाना चाहेगा, वो मुड़ के जाना नहीं चाहेगा। लेकिन कोई इसको क्या कर रहा होगा? खींच के लेके आ रहा होगा। और रोटेशनल मोशन के अंदर जो खींच के लेके आता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो वो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। सर्कुलर मोशन के दौरान हर पार्टिकल को रिस्ट्रिक्ट करके घुमाया जाता है। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, आपको क्लास 9th में ये पढ़ाया गया है क्या कि भैया जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी गोल गोल घूम रहा है, सिंपल गोल गोल घूम रहा है, तो जब गोल गोल घूमता है पार्टिकल तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी भले ना चेंज हो, क्या ना चेंज हो? वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी उसके पास एक्सीलरेशन रहेगा। फिर भी उसके पास क्या रहेगा? एक्सीलरेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है? एक सदिश राशि है। और सदिश राशि होने का अर्थ है कि उसके पास दो तरीके हैं, मतलब दो ऑप्शन है चेंज होने के। या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, मतलब स्पीड चेंज कर दो, पहले स्लो घूम रही थी तो फास्ट कर दो, या फास्ट घूम रही थी तो स्लो, तब एक्सीलरेशन आएगा। या उसकी दिशा में परिवर्तन कर दो। क्या परिवर्तन कर दो? दिशा में। तो अगर मान लो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल वो बराबर, यानी यहाँ पे जब है तो भी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे है तो भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आया तो भी 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब हर जगह उसकी स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी पहिया घूम रहा है सेम वेलोसिटी से, तो क्या उसकी स्पीड में चेंज आ रही है? नहीं। लेकिन ध्यान से समझो, हर बार उसके पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले पार्टिकल इधर जा रहा था, लेकिन अचानक से किधर जाने लगा? इधर। पहले नीचे जा रहा था, अब कहाँ जा रहा है? ऊपर। पहले इधर जा रहा था, इधर देखोगे तो फिर इधर जाने लगा जब मैं ऐसे घुमाऊंगा तो, है ना? यानी बार बार इसकी दिशा में परिवर्तन आ रहा है। अब बार बार दिशा में परिवर्तन आएगा तो 100% कौन आएगा भैया? एक्सीलरेशन। किसकी दिशा में परिवर्तन? जब वेलोसिटी की दिशा में परिवर्तन होगा तो कौन आएगा? एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को हम लोग नाम देते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, AT से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे A, फिर बगलिया में छोटा सा T, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। यानी हर पार्टिकल के ऊपर कौन सा एक्सीलरेशन है भाई? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और इस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के कारण ही इसकी दिशा क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। यानी इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ रहा है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? सभी पार्टिकल के ऊपर क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। लेकिन ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसको कहाँ भगा के ले जाना चाह रहा है? आगे। तो इसको रोकने के लिए कौन आएगा? एक दूसरा एक्सीलरेशन, जिसको नाम देते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, AC। समझ में आ रहा है? जो कहाँ खींच के रखता है कि नहीं नहीं बेटा तुमको इधर नहीं जाना है, कहाँ जाना है? सेंटर की ओर। समझ पा रहे हो? यानी इस पार्टिकल को कहाँ खींच के लेके चला जाता है? सेंटर की ओर। ये वाला पार्टिकल जो ऊपर की ओर जाना चाहता है, इसको भी कहाँ खींच के लेके आता है? इधर की ओर। इधर की ओर खींच के लाने का मतलब फिर से इस पाथ पे बना देता है। ये इधर भाग रहा था, इधर जा रहा था, तो इसने इसको भी खींच के ला के इस पाथ पे रख दिया। यानी ये खींच के रखा हुआ है सभी पार्टिकल को कि नहीं बाहर नहीं जाना है। तो इसीलिए जो पार्टिकल है वो बेचारे सीधा नहीं गति कर पाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। इसका मतलब इस रोलिंग मोशन के दौरान हर पार्टिकल के पास सर एक तो सीधी दिशा में गति करने वाली वेलोसिटी भी है ना? है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि ये कौन रोक के बैठा है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उनको रोक के सेंटर की ओर घुमा दे रहा है।
लेकिन इससे सीधा अर्थ निकल के आ रहा नहीं निकल के आ रहा कि जब कोई बॉडी गोल गोल घूमेगी तो उसके पार्टिकल के ऊपर एक सीधी दिशा में गति करने वाला भी वेलोसिटी होगा। ये तो रहेगा ही रहेगा, ओमेगा तो है ही, इसके साथ साथ सीधी दिशा में गति करने वाली भी वेलोसिटी होगी, जिसके कारण ये कहाँ जाना चाह रहे होंगे, आगे की ओर। अगर जो ही इसको हटा दो, जो ही एसी को हटा दो, तुरंत कहाँ भाग जाएंगे ये आगे। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट जब गोल गोल घूम रहा है तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन इस एंगुलर वेलोसिटी के अलावा पार्टिकल के पास कौन सी वेलोसिटी है जो उसको सीधा दिशा में गति करा रही है, लीनियर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। अब ये v कितना होगा, तो सर इस ओमेगा के कारण आया है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो पहिया है, इस पहिए का जो रेडियस है वो कितना है भैया, r। कितना है रेडियस, r। और इसका जो मास है वो क्या है, m है। मतलब इस पूरे पहिए का द्रव्यमान m, रेडियस r। तो इसका मतलब इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन देखा है v = कितनी होगी, r ओमेगा। कितना होगा, r ओमेगा। यानी सीधा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस पार्टिकल के पास सीधी दिशा में गति करने के लिए स्पीड कितनी होगी, r ओमेगा। इस वाले के पास कितनी होगी, r ओमेगा। इस वाले के पास कितनी होगी, इस वाले के पास भी r ओमेगा। इस वाले के पास भी कितनी, r ओमेगा। और ये r ओमेगा क्या है, इसको सीधा गति करा रही है। सीधी गति को ही हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं, यानी इसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी। लीनियर मोशन के दौरान जो वेलोसिटी यानी स्पीड होती है उसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। तो यानी हर पार्टिकल के पास क्या होगी, एक लीनियर वेलोसिटी भी होगी जब वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? इतना नोट करिए, फिर मैं इसको मिटा दूं, क्योंकि मैं फिर पुनः साफ इसको आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ ताकि और चीज़ों को आप समझ पाओ। अब देखिएगा, यानी हमारे पास क्या आ चुका है भैया, हमारे पास ये आ चुका है कि मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल के मैं 4 पॉइंट को पकड़ूं। एक पॉइंट ये, ध्यान देंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये रहा इसका सेंटर। सेंटर समझ रहे हैं ना, जहाँ पे फिक्स है ये। और इस सेंटर से ये कैसा घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इसके पास किस वेलोसिटी से घूम रहा है भैया, एंगुलर वेलोसिटी से। ये क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले इन पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और ये सब कहाँ पे है भाई, ये सी वाला कहाँ पे, एकदम जमीन पे है। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ से थोड़ी सी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ तो मैंने ये बोल दिया कि ओमेगा का मतलब क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। समझते जाइएगा, एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ से एक बात और प्रूव हो गई कि अगर एंगुलर वेलोसिटी आएगी तो पार्टिकल के पास कौन सी वेलोसिटी पहले से मौजूद हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी। जब पार्टिकल गोल गोल घूमेगा तो उसके पास सीधी दिशा में गति करने के लिए भी एक स्पीड होगी। और वो स्पीड कितनी होगी, तो वो स्पीड मतलब ये पार्टिकल किधर जाना चाहेगा, इधर। तो इसके पास कितना होगा, r ओमेगा। किस स्पीड से जाएगा, r ओमेगा। अच्छा, ये पार्टिकल किधर जाना चाहेगा, सीधा ना, इधर जाना चाहेगा। किस स्पीड से, r ओमेगा। ऐसे ये वाला पार्टिकल भी किधर जाना चाहेगा, इधर। किस स्पीड से, r ओमेगा। ऐसे ये पार्टिकल किधर जाना चाहेगा, इधर। किस स्पीड से, r ओमेगा। तो ये तब की स्थिति है जब पहिया क्या कर रहा होगा, सिर्फ केवल और केवल क्या कर रहा होगा, सिर्फ एक ही जगह पे रोटेशनल मोशन कर रहा होगा, पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा होगा तब। लेकिन सपोज कर लो अब ये पोजीशन में भी चेंज करना चाह रहा है, क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन करेगा ना भाई। पहिए का मतलब काम क्या है कि एक ही जगह घूमना, आगे भी जाना ना, तभी तो आप लोगों ने रोटेशनल मोशन देखा। अब ये पहिया जाना चाहता है बाबू आगे की ओर। अब ये आगे की ओर जाएगा तो आगे की ओर भी मोशन करेगा। इसका मतलब आगे की ओर भी इसके पास एक स्पीड होगी जो इसको आगे की ओर बढ़ा रही होगी। बताओ, आगे की ओर जाने वाली स्पीड होगी नहीं तो आगे की ओर जाएगा। तो इस दिशा में क्या कर रहा है भाई, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, क्योंकि स्थान में परिवर्तन करेगा, इधर आगे की ओर जाएगा। ठीक है, और इधर जाएगा तो इसका मतलब इधर भी इसके पास एक स्पीड होगी। और वो स्पीड में मान लेता हूँ कि इसके सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो भैया सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि जहाँ पे हम एक मान लेते हैं बीचों बीच में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये पूरा का पूरा द्रव्यमान केंद्रित है। जैसे मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे ये मार्कर है, मार्कर। इस मार्कर को अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ, जैसे सपोज कर लो इस मार्कर के ऊपर धरती मैया का फोर्स लग रहा है, ये नीचे गिर जाएगा, लिख जाएगा नहीं लिख जाएगा। धरती मैया फोर्स लगा रही है, कहाँ चला जाएगा ये, नीचे। लेकिन मैं उस पूरे फोर्स को या पूरे द्रव्यमान को, अच्छा एकदम सिंपल समझो, अगर मैं यहाँ पे पकड़ूँ तो ये कहाँ पे, क्या ये भारी अभी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, भारी लग रहा है, भारी लग रहा है। यहाँ पकड़ूँ तो
भारी लग रहा है, अभी भी लग रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो पूरा का पूरा भार है मैं उसको एक जगह से बैलेंस कर लूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पे पकड़ा हूँ तो ज़्यादा भार किधर है, इधर की ओर है। क्या पूरा भार इधर आ गया है? नहीं। अगर मैं इधर पकड़ लूँ तो भी सबसे ज़्यादा भार किधर है, इधर की ओर है। मैं क्या जानता हूँ कि मैं यहाँ पकड़ूँ नहीं बैलेंस होगा। मैं एक ऐसे पॉइंट पे पकड़ता हूँ जिससे मैं पूरा द्रव्यमान इसका रोक लूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको बीचों बीच ऐसे रखूँगा, ठीक है, कहीं पे रखूँगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे रखा, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? बैलेंस हो गया। क्यों बैलेंस हो गया? क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो मास है मैंने अपने उंगली पे रख लिया, पूरा का पूरा जो भार है इस उंगली पे रख दिया। लेकिन सपोज कर लो मैं किनारे पे रखूँ तब गिर जाएगा, धरती में यहाँ खींच लेंगी। यहाँ पे रखा तो गिर जाएगा, धरती में यहाँ खींच लेंगी। लेकिन जब मैंने बीचों बीच रखा तब बैलेंस हो गया। तो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे पूरा का पूरा मास केंद्रित है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। हर पार्टिकल का अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है। यानी इस टैबलेट को ही पकड़ लो, इस टैबलेट को भी मैं साइड से पकड़ूँ गिर जाएगा, इस साइड से पकड़ूँ गिर जाएगा। लेकिन कोई तो ऐसा पोर्शन होगा जहाँ पे मैं पकड़ूंगा तो ये क्या होगा, गिरेगा नहीं। जैसे मैं प्रयास करता हूँ आपको करने का। अरे ठीक है, टेंशन मत लीजिए, रिस्क लेना भी जरूरी होता है। समझ गए? सॉरी, देखिए देखिए यहाँ पे बैलेंस हो गया, हाँ या ना, दिख रहा है? यानी यही इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है? दिख रहा है ना? देखिए मैंने इधर से कोई सपोर्ट नहीं लिया भाई, देख लीजिए इधर से कोई सपोर्ट नहीं है। क्लियर है? ठीक। तो हर एक बॉडी का अपना क्या होता है, एक सेंटर ऑफ मास होता है। तो यानी इसका भी एक सेंटर ऑफ मास है। मैंने मान लिया इस सेंटर ऑफ मास का जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी है भैया, v। यानी इस v वेलोसिटी से क्या हो रहा है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अगर ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा तो ये पार्टिकल भी v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? यानी इस पार्टिकल के ऊपर भी एक वेलोसिटी लगी होगी v, इस पार्टिकल के ऊपर भी आगे की ओर लगी होगी एक वेलोसिटी v, इस पार्टिकल के ऊपर भी लगी होगी आगे की ओर वेलोसिटी v। ये क्या कर रहा होगा हमेशा आगे, ये इस पार्टिकल के ऊपर भी लगी होगी वेलोसिटी v। तो ये कौन सी वेलोसिटी है सर? ये लीनियर है। क्या है? लीनियर। और हाई कौन सा है? ये तो लीनियर है था ना, ये तो अगमे लिख जा रहा था ना, और ये भी कहाँ लिख जा रहा है, अगमे। यानी एक पार्टिकल के ऊपर यहाँ से क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सर जब रोलिंग मोशन होगा तो उस दौरान पार्टिकल यानी एक सिस्टम का जो पार्टिकल है उस पार्टिकल पर दो दो लीनियर वेलोसिटी लगेंगी, है ना। एक तो रोटेशनल मोशन के कारण, और दूसरा ट्रांसलेशन मोशन के कारण। तो इस चीज को नोट करके लिखने वाली बात है कि रोलिंग मोशन में सिस्टम के पार्टिकल पर दो लीनियर वेलोसिटी वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। एक रोटेशनल मोशन के कारण वो कितना है, ओमेगा आर, और दूसरा ट्रांसलेशन मोशन के कारण v। अब ये v कैसा है सर? इसके सेंटर ऑफ मास वाला है, जो सेंटर ऑफ मास पे है। इसका मतलब यहाँ भी सेंटर ऑफ मास लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? आई बात समझ में? बिल्कुल। यानी इसके सेंटर ऑफ मास पे मैंने क्या किया, क्योंकि इसी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा, इस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा, और ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, ये घूम रहा होगा। तो ओमेगा से ये रोटेशनल मोशन कर रहा है और v वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है। क्लियर है? हाँ या ना? तो एक सिस्टम के पार्टिकल पे दो तरीके की लीनियर वेलोसिटी लगती है, एक रोटेशनल मोशन के कारण ओमेगा आर, और दूसरा ट्रांसलेशन मोशन के कारण v, यानी वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास के है। ओके, क्लियर है? बात समझ में आ गई? रोलिंग मोशन हो रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आया? रोलिंग मोशन का मतलब सर ये समझ में आ गया कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल, ये बातें समझ में आ गई। दूसरी बात ये कि हमेशा किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये सर्कुलर शेप्ड बॉडी के लिए होगा। तीसरी बात कि सर
ये रोलिंग मोशन जब कर रहा होगा पार्टिकल, तो उस पार्टिकल के ऊपर मतलब सिस्टम रोलिंग मोशन कर रहा होगा, उस सिस्टम में जो पार्टिकल है उसके ऊपर दो तरीके के वेलोसिटी आएगी। एक आएगी ओमेगा और एक दूसरी आएगी ट्रांसलेशन मोशन वाली वेलोसिटी। और ये दोनों कैसी हैं? लीनियर है, यानी जो क्या कर रहे होंगे, पार्टिकल के ऊपर आगे जाने के लिए इफेक्ट डाल रही होंगी कि बेटा तुम आगे चलो, वीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, समझ में आया? अब मतलब कहने का मतलब है कि दोनों मिलके क्या कर रही हैं, इसको लीनियर ही काम करा रही है, लीनियर मोशन कराने के लिए कह रही है कि नहीं है? अब एक बात समझना, अब दो काम कर रही हैं, तो दो काम कर रही हैं, तो दोनों में से अलग अलग दिशाएं हैं कि नहीं है? अब यहाँ पे देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझा देता हूँ। देखो ये वेलोसिटी कह रही है इस डी वाले पार्टिकल को पकड़ना, ये जो ट्रांसलेशन मोशन वाली वेलोसिटी है कह रही है तुमको इधर जाना है, जबकि यहाँ पे डी पार्टिकल पे ये जो आर ओमेगा है वो किधर की ओर लेके जा रहा है? वो सीधा लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वो कह रहा है नहीं तुमको ऊपर जाना है कि नहीं है? इसका मतलब इस पार्टिकल पे दो लोग आए हैं और दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों लोग कह रहे हैं प्लस दोनों का काम सेम ही है, दोनों कह रहे हैं जाने का, मतलब रास्ता बता रहे हैं जाने का, डी पार्टिकल को जाने का रास्ता बता रहे हैं। एक कह रहा है कि तुमको ऐसे जाना है, दूसरा वाला कह रहा है नहीं तुमको ऐसे जाना है। तो डी क्या करेगा? जानता है कि अगर मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा तो भी समस्या, इसकी भी बात नहीं सुनूंगा तो भी समस्या, तो डी इन दोनों की बात सुनेगा और वो क्या करेगा, बीच से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, है ना? ताकि इसको भी समस्या ना और इसको भी ना समस्या हो। क्लियर, समझ पा रहे हैं? इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक ही पार्टिकल के ऊपर सेम वेक्टर, दो सेम वेक्टर आ रहे हैं, तब उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट। भाई ये कह रहा है इधर जाओ, ये कह रहा है इधर जाओ, तो क्या मतलब है? दोनों की बातों को समझना पड़ेगा और समझते हुए हमको बीच से निकलना पड़ेगा। बीच का मतलब क्या है? बीच रास्ते से, वही रिजल्टेंट वेक्टर है। तब हम इस पार्टिकल के ऊपर देखेंगे कि चूंकि दो वेलोसिटी लग रही है, दो वेलोसिटी लगने के कारण दोनों की बातों को मानने के लिए हम देखेंगे कि टोटल कितना लग रहा है। एक कह रहा है इधर जाओ, एक कह रहा है इधर जाओ, तो टोटल मिलके कितना बता रहे हैं इनके ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। यानी हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी इस पार्टिकल की क्या निकलेगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर ओमेगा कह रहा है इधर जाओ और सीधा वाला मतलब ट्रांसलेशन मोशन की वेलोसिटी कह रही है इधर जाओ, तो दोनों एक ही दिशा में भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? यानी अब इस पार्टिकल के ऊपर जो स्पीड होगी, सिंपल क्या होगी? दोनों की स्पीड होगी, दोनों मिल के काम कर रहे होंगे। हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलो, थोड़ा सा और फील लाए, थोड़ा और फील समझो। जैसे ये क्या कर रहा होगा? ट्रांसलेशन मोशन वाला जो वेलोसिटी होगा इसको आगे की ओर ढकेल रहा होगा, यानी इसके ऊपर आगे की ओर ढकेला हुआ है, जबकि रोटेशनल मोशन वाला इसको ऊपर की ओर ढकेला हुआ है ना? तो एक आगे की ओर ढकेला, एक ऊपर की ओर, तो ये किधर की ओर ढकेलाएगा? ये किधर की ओर ढकेलाएगा? बीच की ओर। तो वो हम तय करेंगे ना, तो टोटल देखेंगे कि कितना मोशन के साथ ये चलेगा, उसको हम लोग किसके थ्रू निकालेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर के थ्रू। ऐसे यहाँ पे भी है, सी पार्टिकल के ऊपर ये कह रहा है आगे जाओ, ये कह रहा है पीछे जाओ, वी वाला कह रहा है आगे जाओ और आर डब्ल्यू कह रहा है पीछे जाओ। समझ में आया? तो यहाँ पे भी कुछ कहानी बनेगी, यहाँ पे भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। दैट मीन्स मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब एक पार्टिकल सिस्टम के एक पार्टिकल के ऊपर दो वेलोसिटी आएंगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं भैया? रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा बाहर वाले भैया लोगों से कहिएगा थोड़ा सा शांत हो जाए। है बस समझ में? क्योंकि दो लीनियर वेलोसिटी है, इसलिए हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और तब वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने आज रोलिंग मोशन के अंदर सीख ली। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब चलिए इसी पे मैं जब एक क्वेश्चन आपको दूंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन से पहले एक बात और समझ लेते हैं कि रोलिंग मोशन दो तरीके की होती है। रोलिंग मोशन कितने तरीके की? दो। एक तो प्योर वाली, यानी शुद्ध रोलिंग मोशन, शुद्ध लौटने की गति, शुद्ध तरीके से लौटेगा, और एक अशुद्ध तरीके से, नॉन प्योर रोलिंग मोशन। जैसे सिंपल समझो, अब ये क्या हो रहा है, जैसे समझना, रोलिंग मोशन का मतलब कि उसको घूमना भी है और आगे भी बढ़ना है, यही रोलिंग मोशन है। प्योरली रोलिंग मोशन यही होता है कि भैया वो घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन वो दो तरीके की कहानियाँ बनती हैं। जैसे मान लो अगर वो घूम रहा है और ऐसे घूमते हुए जब आगे बढ़ रहा है तो बार बार फिसल के फिर पीछे चला जा रहा है, तो आगे बढ़ पा रहा है बेचारा?
स्थानांतरित तो हो रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन कहाँ फिसल के कहाँ चला गया, पीछे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन देखो इस सरफेस पे क्या है, एकदम चिकनाहट क्या है, बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और चिकनाहट ज्यादा होने का मतलब फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही कम है, फ्रिक्शन बहुत ही कम है। तो ये बेचारा क्या हो जा रहा है, सरक जा रहा है, ये बेचारा क्या हो जा रहा है, सरक जा रहा है। तो याद रखिएगा कि प्योर रोलिंग मोशन में हम जब बात करते हैं तो प्योर रोलिंग मोशन का पहला कंडीशन यही होता है कि भैया सरकना नहीं चाहिए पार्टिकल। यानी जो पहिया है, जैसे आप मोशन करवा रहे हो, बड़े अच्छे से समझो, पहिया है, आप पहिए को क्या कर रहे हो, मतलब आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल के अंदर पहिया है, पहिया क्या करेगा, रोलिंग मोशन करेगा। अब आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल आपकी क्या कर रही है, बार बार स्लिप कर जा रही है, बार बार स्लिप कर जा रही है, बार बार स्लिप कर जा रही है। इसका मतलब आपका जो पहिया सही तरीके से रोल हो पा रहा है, नहीं। तो अगर सही तरीके से रोलिंग मोशन होगा तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर स्लिप कर रहा है तो रोलिंग नहीं होगी सही तरीके वाली, है ना। यानी सही तरीके से रोलिंग मोशन तभी होगा जब क्या नहीं होगा, स्लिपिंग नहीं होगा, सरकेगा नहीं पहिया। समझ पा रहे हैं? अगर पहिया सरक गया तब रोलिंग मोशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन क्या है भैया, नो स्लिपिंग। स्लिपिंग हो गया यानी सरकना नहीं चाहिए, सरकना नहीं चाहिए। अब कहाँ नहीं सरकेगा, जहाँ पे सरफेस बढ़िया रहेगी। अब एक बात बताइए, आप साइकिल टाइल पे चलाएंगे, टाइल्स पे नहीं ना चलाएंगे। टाइल्स पे क्या होता है, चिकनाहट बहुत क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो पहिया सरकने का चांस ज़्यादा होता नहीं होता है ना। अच्छा एक बात और, वहाँ भी चल जाता है, इसका कारण है पहिए के अंदर रफनेस प्रदान की जाती है। देखते हैं ना टायर के ऊपर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे ग्रिप बनाए गए होते हैं, उस ग्रिप की सहायता से पहिया पकड़ पकड़ के चलता है, वो खुद फ्रिक्शन बना के लेके चलता है। अब मान लो वो भी प्लेन कर दो, टायर भी प्लेन है, अब उस पर चला के दिखाओ, नहीं हो पाएगा, रोलिंग मोशन नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा वहाँ पे स्लिपिंग आ चुकी है, सरकने लगा। सरकने का मतलब वहाँ पे क्या है, घर्षण बिल्कुल खत्म है, घर्षण एकदम कम है। अगर घर्षण कम हो गया तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। स्लिप कर गया तो इसका मतलब रोलिंग मोशन सही तरीके वाला नहीं हो रहा है, तब वो नॉन प्योर रोलिंग मोशन हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध लोटनिक गति हो जाएगा। लेकिन प्योर रोलिंग मोशन, हमको कैसा रोलिंग मोशन पढ़ना है, ऐसा रोलिंग मोशन जिसमें पहिया हमारा सरक नहीं रहा है। तो अगर पहिया नहीं सरकना चाह रहा है तो उस कंडीशन में कंडीशन क्या है, उस कंडीशन में मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सरफेस का पार्टिकल है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ P0। ये जो P0 वाला पार्टिकल है सरफेस और इसके बीच में, मतलब सिंपल पहिए वाला पार्टिकल है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ओके, एक मिनट रुकेंगे, कोई बुला रहा है, चलिए सॉरी। तो P0 है यानी यहाँ का पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल को क्या करना है, सरकना नहीं है। सरकने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, देखिएगा इतना दुष्ट लोग हैं धरती पे। अब देखिए, मतलब बताइए, हम इसको निकालना चाहते थे, इसको ताला मार दिया गया है। चलिए निकल गया किसी तरह, ये कहीं चाबी वहीं पे थी। जैसे मान लीजिए पहिया है, पहिया आगे बढ़ रहा है तो ऐसे सीधा सीधा आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा सपोज करिए। अब सपोज करिए कि ये आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ने के लिए कंडीशन क्या कि स्लिप नहीं करना चाहिए। स्लिप करने का मतलब समझ पा रहे हैं, देखो ये है स्लिपिंग, यहाँ पे मैं एकदम आगे लेके चल रहा हूँ, ये ऐसे आगे कर रहा हूँ मैं, तो देखो ये क्या हो रहा है, स्लिप कर जा रहा है ना, ऐसे देखिए ये स्लिप कर जा रहा है। ऐसे जब मैं आगे की ओर लेके जा रहा हूँ तो क्या कर जा रहा है, ये स्लिप कर जा रहा है। क्लियर है? तो स्लिप क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे देखो, इससे इस पॉइंट को पकड़ लीजिएगा, ये फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट को पकड़िएगा। ये क्या कर गया, स्लिप कर गया। स्लिप करने का मतलब इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी आ गई जो इसको कहाँ की ओर सरका के लेके चली जा रही है, आगे की ओर। यही तो हो रहा है, हाँ या ना। इसका मतलब इस पार्टिकल इस P0 के ऊपर ये आगे वाली वेलोसिटी ज़्यादा प्रभावी हो गई और इसने इसको क्या कर दिया, इस वाली R ओमेगा वाली वेलोसिटी को डाउन कर दिया और इसको ये आगे की ओर लेके चली जा रही है। यही तो कर रही है, हाँ या ना। इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी इस पॉइंट पे देखा जाए तो इससे क्या है, ज़्यादा है। इससे ज़्यादा हो जाएगी तो ये सरका देगी, या अगर ये वाली ज़्यादा हो गई तो पहिया किधर की ओर सरक जाएगा, पीछे की ओर। आगे की ओर सरक रहा है तो इसका मतलब आगे वाली वेलोसिटी इसको आगे की ओर लेके चली जा रही है और पीछे वाली कम। तो याद रखिएगा, अगर आप स्लिपिंग बिल्कुल नहीं चाहते हो तो सबसे बॉटम पॉइंट पे आपका जो V होगा वो किसके बराबर होगा, R ओमेगा के बराबर। यानी आपका बॉटम पॉइंट पे चेक कर लीजिएगा, बॉटम पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी R ओमेगा के क्या होनी चाहिए, बराबर। यानी ट्रांसलेशन मोशन का जो वेलोसिटी है वो बराबर होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी के दौरान जो लीनियर वेलोसिटी आई है उसके R ओमेगा के बराबर। क्लियर है? अगर ये बराबर है तो ना ये इधर की ओर खींच पाएगा ना ये इधर की ओर खींच पाएगा।
देखो ये इधर क्यों लेके जा रहा है तो पार्टिकल इधर भी नहीं जा पाएगा, और ये इधर क्यों लेके जा रहा है तो इधर भी नहीं जा पाएगा, पार्टिकल किधर की ओर जाएगा, गोल गोल जाएगा, है ना। और अगर ज़्यादा हो गया तब ये सरका ले जाएगा, इधर सरका ले गया मतलब स्लिपिंग हो गई। ये पार्टिकल यहाँ से किधर ऐसे न जाके इधर चला जाएगा ना भाई, या ये वाला ज़्यादा हो गया तो इधर जाके ऐसे गोल जाना चाहिए इसको, लेकिन ये किधर की ओर निकल जाएगा आगे, और आगे निकल जाने का मतलब पहिया सरक गया, है ना। ऐसा लो भाई, गोल गोल घूमना था ना पहिए को, लेकिन गोल गोल ना घूम के सरक गया, सरकने का मतलब सीधा आगे बढ़ गया, समझ पाए। यानी वो पार्टिकल को गोल हो जाना था, ऐसे मुड़ जाना था, लेकिन वो मुड़ नहीं पाया, सीधा कहाँ सरक गया आगे। तो सरकेगा तभी जब ये दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर ये बड़ा हो गया ये बड़ा हो गया तो फिर स्लिपिंग होगी, लेकिन अगर दोनों बराबर हो तब तो ये इधर नहीं ले जा सकता, क्योंकि जो इधर लेके जाएगा ये इधर खींच देगा, कहेगा तुम्हारे बराबर हम भी हैं, हम कैसे आगे जाने देंगे तुमको। मतलब ये इधर जितना तेजी से खींच रहा है उतना ही तेजी से ये इधर खींचेगा, तो ना पहिया इधर जाएगा ना ही इधर, ये कहाँ चला जाएगा, गोल ऐसे ही इधर पार्टिकल मतलब यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा स्लिपिंग रोलिंग मोशन के अंदर अगर प्योर रोलिंग मोशन आप चाहते हो तो v इज इक्वल टू हमेशा क्या होना चाहिए, r ओमेगा, ठीक है, यस सर नो। अब ये v इज इक्वल टू r ओमेगा का खेल आप हर जगह देखोगे, जहाँ जहाँ v आपको मिलेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, r ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एक बात और फिक्स हो जाती है। एक बात क्या फिक्स होती है कि भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पहिया आपका नाच स्लो रहा है और उसको स्पीड बहुत तेज दे दीजिए। यहाँ पे भी क्या है सर, भी इसको आगे बढ़ाने वाली गति है। ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, इसको गोल गोल घुमाने वाली गति है। सपोज कर लो मेरा आर तो फिक्स होगा भाई, है पहिए का रेडियस तो फिक्स होगा फिक्स, लेकिन ये जो ओमेगा है और ये भी ये चेंज हो सकते हैं। पहिया स्लो घूम रहा है ओमेगा स्लो होगा, पहिया तेज घूम रहा है ओमेगा तेज यानी ज़्यादा होगा। आर तो फिक्स होगा ना भाई। अगर मान लेता हूँ 5 मीटर रेडियस का है ये पहिया, तो 5 मीटर तो हमेशा रखा रहेगा, लेकिन फास्ट स्लो करोगे तो कौन बदलेगा, ओमेगा और भी। समझ पा रहे हो। अब सुनना तुम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी तुम लोग को यहाँ पे रख दिया हूँ मैं। क्या, अगर मान लो तुम पहिया तेज घुमा रहे हो, पहिया तेज घुमा रहे हो तो लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तेज। लीनियर वेलोसिटी तेज होने का मतलब समझते हो, तुम लोग साइकिल तेज चलाते हो, पहिया तेजी से घूमता है तो पहिए का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, तेज। तो देखते हो तेजी से तुम आगे बढ़ते हो नहीं बढ़ते हो, जल्दी घूम रहा है पहिया तो लीनियर वेलोसिटी भी क्या हो गई, तेज हो गई कि नहीं हो गई। यानी आप स्पीड से, फास्ट स्पीड से मोशन कर रहे हो, फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। समझ पा रहे हो। अरे आना बोलो, क्लियर है, बिल्कुल। यानी ओमेगा का बड़ा इफेक्ट है भाई, जितना तेज पहिया घुमाओगे उतना तेज तुम्हारे कहाँ हो गए, लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगी, उतनी ही तगड़ी होगी, यानी उतना ही जल्दी तुम आगे बढ़ रहे होगे, ठीक है। तो याद रखिएगा रोलिंग मोशन में एंगुलर वेलोसिटी जितनी तगड़ी उतना ही फास्ट आप आगे बढ़ोगे। ओके, समझ में आया ना। लेकिन अब मान लो सपोज कर लो, कभी कभी आप देखते हो नहीं बच्चे क्या बोलते हैं यहाँ पे गाँव के अंदर पहिए का वो टायर निकाल लेते हैं और उसको ऐसे लकड़ी से मार के आगे बढ़ाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ध्यान से देखना, मैंने ये बोला ना कि स्लिपिंग नहीं चाहते हो तो ये बराबर होना चाहिए, ये कहानी बराबर वाली होनी चाहिए। उसमें क्या करते हैं बच्चे, बहुत धीरे धीरे घुमाते हैं और अचानक से ढकेल देते हैं। चाहते क्या है कि स्लो घुमाए, समझना ध्यान से, और स्पीड क्या कर दें, फास्ट। स्पीड क्या कर दें, फास्ट। अगर आप चाहते हो कि स्लो घुमा के स्पीड फास्ट कर दें, पॉसिबल है नहीं ना। ओमेगा ज़्यादा रहेगा तभी तो लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। तो बच्चे में क्या करते हैं, कभी कभी देखते होंगे बच्चे में कि आप देखते होंगे फोर्स लगाते हैं, सब फोर्स लगा के ऐसे फेंक देते हैं सब, तो पहिया बहुत थोड़ा सा घूमता है और देखते हो ना स्लिप होके आगे चला जाता है। अरे याद करो यार, नहीं होता है, रिवर्स होके ऐसे आ जाता है। वो चाहते हैं मतलब खूब तेजी से फेंकेंगे ऐसे तो रिवर्स होके इधर चलाता है। क्यों, क्योंकि पहिया घूमा स्लो है और लीनियर वेलोसिटी क्या देना चाह रहे हो आप, ज़्यादा। लीनियर वेलोसिटी उसको क्या दे दिए, ज़्यादा, लेकिन पहिया घूमा क्या है, स्लो, तो पहिया तुरंत क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है। पहिया क्या हो जाता है, स्लिप, है ना। अरे हाँ ना बोलिए, क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो याद रखेंगे स्लिपिंग के लिए पहला केस ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये काम बनेगा। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए अब एक क्वेश्चन से इस चीज़ को समझ के ख़त्म करते हैं टॉपिक को, फिर हम और आगे इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया, वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे मैंने ले लिया कि एक पहिया है, ये पहिया बड़ा वाला पहिया है, गाड़ी का पहिया मैंने लिया।
ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इस सेंटर ऑफ मास से मैं आगे की ओर स्पीड कितना रखा हुआ हूँ, आगे की ओर बढ़ाने की जो स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। 20 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान से समझेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड है। और मान लेता हूँ कि यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर एक पार्टिकल है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 मीटर की दूरी पर एक पार्टिकल है ना। यहाँ पे 3 मीटर, मतलब ये सेंटर से 3 मीटर की दूरी पर एक पार्टिकल है और 5 मीटर की दूरी पर एक पार्टिकल है। ध्यान से समझिएगा, हमसे कह रहा है कि ये बताओ, यहाँ पे मान लेता हूँ ये ए है और यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है। तो इस ए और बी की नेट वेलोसिटी क्या पूछ रहा है, ए और बी की नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी मतलब समझ पा रहे हो ना, क्योंकि दो वेलोसिटी लगेंगी भाई, आपने पढ़ा है ना, 2 वेलोसिटी। और ये पहिया घूम भी रहा है भाई, पहिया तो घूमेगा ही घूमेगा, किस स्पीड से, ओमेगा स्पीड से, ठीक है। तब इसकी नेट वेलोसिटी क्यों पूछ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस पर 2 तरीके की वेलोसिटी लग रही होगी, एक तो ये 20 मीटर पर सेकेंड वाला, एक तो ओमेगा के कारण लग रहा होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी। आपको पता है कि ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो है पार्टिकल इसको यहाँ पे पहुँचा देता हूँ, अपने मन से जानबूझ के पहुँचा रहा हूँ ताकि आप इसकी डायरेक्शन समझ पाओ। तो सबसे पहले इसके ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड इसको किधर की ओर लेके जाना चाह रहा होगा, आगे। 20 मीटर पर सेकेंड इसको कहाँ की ओर लेके जा रहा होगा, आगे। ये 20 मीटर पर सेकेंड इसके ऊपर लग रहा होगा ना, तो कहाँ की ओर लेके जाएगा इसको, आगे। और यहाँ पे ध्यान से समझो, ये ओमेगा स्पीड से दौड़ भी रहा है ना, तो इसके पास एक टेंडेंसी होगी कि ये घूमना नहीं चाहेगा, वो किधर की ओर जाना चाहेगा, आगे। किस स्पीड से जाता है आगे की ओर, ओमेगा आर। पढ़े कि नहीं पढ़े, ओमेगा आर। यानी इस पार्टिकल की स्पीड 2 होगी, एक तो 20 मीटर पर सेकेंड और एक तो ओमेगा आर होगी। और ध्यान से सुनिए, दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम, ये भी इधर, ये भी इधर। अच्छा, ऐसे इसका देख लीजिए। अब इसको मैं यहाँ पे लाके पहले इसकी डायरेक्शन चेक करता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे होता तो ओमेगा के कारण ये कहाँ जाना चाहता, पहली बात तो ये हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहता, समझ पा रहे हो, घूमता तो इसके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण ये किधर की ओर जाना चाहता, आगे। किस स्पीड के साथ, ओमेगा आर के साथ। लेकिन देखो 20 मीटर पर सेकेंड किधर की ओर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी इधर की ओर इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो दो स्पीड है कि नहीं है, इस पार्टिकल के ऊपर भी 2 स्पीड है, इस पार्टिकल के ऊपर 2 स्पीड है, एक है ओमेगा आर और एक तो 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक क्या है सर, एक है 20 मीटर पर सेकेंड और दूसरी है ओमेगा आर। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ओमेगा आर। और हमको पता है कि ओमेगा आर कितना होगा, यहाँ पे अगर पहिया प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ओमेगा आर बराबर होगा किसके, वी के। वी की वैल्यू हमको पता है कितना है सर, कितना है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ओमेगा की वैल्यू, चूंकि आर क्या मतलब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर बारी बारी अलग अलग होगा ना, इस ए का आर अलग है, एक आर कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर है। और इसका रेडियस कितना है 3, ये आर की ही वैल्यू दी गई है। रेडियस से सेंटर से जो दूरी होती है पार्टिकल की, उसी को हम लोग आर बोलते हैं। तो आर की वैल्यू हमको डिफाइंड है, ठीक है। तो ओमेगा आर की वैल्यू हमको क्या मिल चुकी है भैया, 20, ठीक है। लेकिन सबकी क्या होगी, अलग अलग, सबकी क्या होगी, अलग अलग, अलग अलग होगी। अरे हाँ ना बोलो, हाँ या ना, बिल्कुल। चलो इसकी डिफाइन करो सबसे पहले। अगर मैं इस पार्टिकल की डिफाइन करूंगा, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे ओमेगा आर 20 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कुछ और होगी, उससे हमको लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 20 इधर की ओर लग रहा है और इधर 20 मीटर पर सेकेंड इधर की ओर, ठीक है। यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर और इधर 20 मीटर पर सेकेंड इधर की ओर। तो मैं नेट जब निकालूंगा तो नेट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा, नेट मतलब इधर की ओर होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका नेट किधर की ओर होगा, बीच की ओर। अब कैसे निकालोगे आप, तो इधर कितना है 20 है, यहाँ भी कितना है 20 है, ये क्या बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, यानी बेस परपेंडिकुलर बेस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 400 प्लस 400, 400 कितना हो गया 800। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 800, स्क्वायर आइटम का कड़ी चढ़ जाएगी, यानी अंडर रूट में क्या हो गया 800 हो गया। अब 800 को बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 10 गुणे 10, यही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 10 बाहर हो जाएगा, एक 2 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 10 दूरा 20, यानी दैट मीन्स एच इज इक्वल टू क्या गया 20 कड़ी में 2 मीटर पर सेकेंड। यानी
ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो b वाला है, इस b के ऊपर नेट वेलोसिटी, b की नेट वेलोसिटी क्या है, तो नेट वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई 20 कड़ी में 2 मीटर पर सेकेंड। आइए समझ में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ नेट वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू कितना है 20 कड़ी में 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही a का देख लो, इस a पार्टिकल के ऊपर देखो तो a के ऊपर इधर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, वैसे ही ये ओमेगा आर की वैल्यू भी कितनी होगी भैया, वो भी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड होगी कि नहीं होगी, 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे और दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो अगर ये दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो नेट वेलोसिटी मिल जाती है। तो 20 और 20 क्या कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा, तो मिल जाएगा मुझे कितना 40, यानी नेट वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है या ना, क्लियर है, यस और नो। तो रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यस और नो। अब इन चीज़ों को हम लोग और एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स। कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। चूँकि टाइम की कमी है, नहीं तो मैं इस कॉन्सेप्ट को और इलेबोरेट करता।